नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमन और आप देख रहे हैं के न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की खबर पर। यूपी की काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अभी चल ही रहा था कि लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद गर्मा गया है। बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने लखनऊ में ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद पर अपना दाव पेश किया है। उनका कहना है कि असल में ये टीले वाली मस्जिद नहीं बल्कि लक्ष्मण टीला था। बता दें कि हिंदू संगठनों ने टीले वाली मस्जिद के सामने प्रतिमा लगाने की मांग भी की है और साथ ही वहां हनुमान चालीसा का पाठ और पद यात्रा करने की बात भी कही है। हालांकि पुलिस ने मस्जिद तक होने वाली पद यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और हिंदू महासभा की राज्य इकाई के अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी को हिरासत में भी ले लिया है। आपको बता दें कि अब इसी मामले पर काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है और अब सियासी गलियों के बाद ये मामला पहुंच गया है लखनऊ की आम जनता के बीच। और इसी मुद्दे को लेकर केकेरी के संवाददाता हयात अब्बास पहुंची लखनऊ की आम जनता के बीच लेने उनकी राय। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदू संघ का कहना है यहाँ पर लक्ष्मण मूर्ति होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग उस वक्त पैदा नहीं हुए हैं जब लक्ष्मण जी थे और जब पैदा नहीं हुए थे तब रामचंद्र जी थे। अभी जब हम लोग पैदा हुए हैं तो सब मिल मिला करके रहो, ना हिंदू ना मुस्लिम, सब अपने अपने परिवार को पलाओ। और राजनीति भी यही कहती है कि उनको भी जिंदा रहना होता है। ये विवाद करने से कोई मतलब तो ये विवाद क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? जब हम लोग सब एक होकर के रहेंगे तभी तो विवाद नहीं होगा। जब एक होकर के रहना नहीं चाहेंगे तो विवाद हो जाएगा। धर्म का ये मुद्दा अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। ज्ञानवापी के बाद कुतुब मीनार और अब टीले वाली मस्जिद तक के यानी लखनऊ में भी धर्म पर, मस्जिद मंदिर पर विवाद लगातार जारी है। और इसी सिलसिले में हम यहाँ लोगों के बीच मौजूद हैं आखिर पूछने के लिए कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, मंदिर और मस्जिद के बारे में आखिर उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है, जो आज ज्ञानवापी के बाद वहाँ पर शिवलिंग निकला, कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, वहाँ पे मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे मस्जिद नहीं होना चाहिए। तो मंदिर होना चाहिए। लखनऊ पहले लक्ष्मण नगरी था, आज लखनऊ है। ये क्यों है? आज कहा जा रहा है कि टीले वाली मस्जिद में हिंदू संघ का कहना है कि वहाँ पर लक्ष्मण मूर्ति लक्ष्मण मूर्ति रखी जाए। अच्छा, और तो वहाँ पर नमाज चीज पुराना है। अब मतलब आपको लगता है वहाँ पे श्री कृष्ण मंदिर है, वहाँ भी मस्जिद है। अच्छा, तो अगर पहले मंदिर था तो मंदिर होना चाहिए। अच्छा, मंदिर होना चाहिए, बिल्कुल। आप बताइए, हाँ क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक विवाद आ गया, मंदिर मस्जिद का विवाद लखनऊ तक आ गया है, मथुरा के बाद, आगरा के बाद, कुतुब मीनार के बाद अब टीले वाली मस्जिद। हिंदू संघ का कहना है यहाँ पर लक्ष्मण मूर्ति होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग उस वक्त पैदा नहीं हुए हैं जब लक्ष्मण जी थे और जब पैदा नहीं हुए थे तब रामचंद्र जी थे। अभी जब हम लोग पैदा हुए हैं तो सब मिल मिला करके रहो, ना हिंदू ना मुस्लिम, सब अपने अपने परिवार को पलाओ और चलाओ, अपने अपने बच्चे चिल्लाओ। यही एक धर्म का मुद्दा होता है और राजनीति भी यही कहती है कि उनको भी जिंदा रहना होता है। ये विवाद करने से कोई मतलब तो ये विवाद क्यों हो रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? जब हम लोग सब एक होकर के रहेंगे तभी तो विवाद नहीं होगा। जब एक होकर के रहना नहीं चाहेंगे तो विवाद हो जाएगा। तो ये पहले तो विवाद नहीं था, ये अब विवाद क्यों उखड़ रहा है? ये मंदिर मस्जिद आए दिन गैरों ने आकर के अपनों को जो है लूटा, वही वाली कहानी हो गई है। तो जो गैर है वो अपनों को नहीं चाह रहे हैं, जो अपने हैं वो गैरों को नहीं चाह रहे हैं, बस इसीलिए ये सब चीजें छेड़ी जा रही है। ये कौन छेड़ रहा है? इसकी वजह क्या है कि मंदिर मस्जिद का विवाद लगातार गर्माता चला जा रहा है? ये लखनऊ में भी आ गया। ये छेड़ा ही नहीं जा रहा है, ये कहा जा रहा है और कराया जा रहा है। ये क्यों कराया जा रहा है? ये पत्रकार से पूछा जाए कि पत्रकार ये चीजें क्यों पैदा कर रहा है भाई, हम लोगों को क्यों गुमराह कर रहा है? इस चीज को मानिए आप, क्योंकि अगर पत्रकार कोई चीज लिख देगा हड़कंप मच जाएगी। नहीं, पत्रकार नहीं लिख रहा, पत्रकार नहीं लिख रहा। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बने हैं, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने उनको पसंद किया है, तो ये गाड़ी घोड़ा जो है ये बंद करा दिया। उनको स्थायी जगह दे करके ड्राइवरों को कमाने खाने का जरिया किया जाए, हर दिन उनकी गाड़ियां पकड़ के बंद कर दी जाए। अभी आप देखिए जाके कितनी गाड़ियां कोतवालियों के अंदर। इसमें पत्रकार क्या कर सकता है ये बताइए? केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हम मंदिर देंगे। केवल नेताओं की बातचीत करने के लिए आ सकता है, पत्रकार केवल जनता की बातचीत सुनने के लिए नेताओं को नहीं सही कर सकता है कि
ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, सब लोग कमा के खा सके। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, टीले वाली मस्जिद पे हिंदू संघ का दावा है कि वो लक्ष्मण मूर्ति रखना चाहते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं तो साफ यही कहूँगा, जो पुरानी इमारत है उसको वही कायम रहना चाहिए। लक्ष्मण मूर्ति रखना चाहिए। लक्ष्मण मूर्ति, लक्ष्मण नगरी थी ये। इससे विवाद बढ़ेगा, और विवाद बढ़ेगा तो फिर विवाद तो हर जगह, अयोध्या में भी विवाद बढ़ रहा था, संघर्ष बढ़ता रहेगा, मथुरा में भी बढ़ रहा, और संघर्ष कोई अच्छी और रह गया। आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश पांडे। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे, पूरे ये टीले वाली मस्जिद पे? क्या कहना चाहे, तो मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए। मस्जिद उसमें बनी ही थी पहले, और मस्जिद पहले इधर गिराया गया था एक बार मंदिर लक्ष्मण टीला का। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं, हम अभी सुनेंगे पूरी बात। देखिए, जो ज्ञानवापी विवाद था काफी गरमाया हुआ है पूरे देश में। कुतुब मीनार ले लिए, आगरा ले लिए, अब टीले वाली मस्जिद तक ये विवाद आ गया है कि हिंदू संघ का कहना है कि यहाँ पर लक्ष्मण मूर्ति रखनी चाहिए। नहीं, देखो वहाँ पे अभी साक्ष्य मिले हैं मंदिर के, तो मंदिर ही है, लेकिन अगर सरकार चाहती है तो इसका पर्यटन या कोई घूमने के स्थान भी बना सकती है कि वहाँ पर मुस्लिम भी जाए और हिंदू भी जाए, ना कि कोई सजदा करे वहाँ पे, ना ही पूजा पाठ करे। मतलब ये मस्जिद को आप कहते हैं कि हटा देना चाहिए? नहीं, हटाए नहीं, हम तो कहते रहे हैं मस्जिद को मस्जिद माना जाए, मंदिर मंदिर माना जाए। अगर मंदिर निकला है तो मंदिर हमारे लिए, और जो जिसके लिए मस्जिद निकला है वो तो मस्जिद है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? योगी और मोदी जी जो करेंगे वो सही करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। नहीं, अब हिंदू संघ का ये कहना है कि यहाँ पे लक्ष्मण मूर्ति रखनी चाहिए टीले वाली मस्जिद पे, जिसको लेकर काफी जो है माहौल गरमाया गया है। अब सर हिंदू संघ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जो योगी जी करेंगे और मोदी जी करेंगे वो देश की जनता के लिए अच्छा करेंगे, तो पूरा मेरा भरोसा है। तो अब मस्जिद और मंदिर की बात लखनऊ तक पहुंच गई और हम इस वक्त टीले वाली मस्जिद में मौजूद हैं। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हिंदू संघ ने इस टीले वाली मस्जिद को कहा है कि वहां पर लक्ष्मण मूर्तियां रखनी चाहिए और ये लक्ष्मण का स्थान हुआ करता था। इसी सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून, यहाँ पर हिंदू संघ ने कहा है कि यहाँ पर लक्ष्मण टीला कभी हुआ करता था और यहाँ पर लक्ष्मण मूर्ति रखने की उन्होंने मांग की। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये तो लॉ के तहत आता है, वैसे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी लोग तो अफवाह बहुत फैलाते हैं, बहुत सी अफवाहें, कुछ भी लोग कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल ऐसा भी कुछ प्रूफ नहीं हुआ, जब प्रूफ होता है तब देखा जाता है क्या होता है। ये क्या तो लगता है ये ज्ञानवापी मंदिर, कभी मथुरा का मंदिर, कभी आगरा का, कुतुब मीनार में आज नमाज नहीं हुई, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब मुसलमानी आवाम को परेशान करना, तानाशाही सरकार, बाकी इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, आपके क्या नाम है? ज़ैद। जैद, बताइए कि यहाँ पर ये टीले वाली मस्जिद है, इसको लक्ष्मण टीला कहा जा रहा हैगा और जल्द ही हिंदू संघ ने कहा है कि यहाँ पर लक्ष्मण की मूर्ति रखने की बात कही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों के हिसाब से चीज़ें होंगी, और जब तक हमारा कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता है यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। ज्ञानवापी मसला तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया, फिर भी कोई हल नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तब भी कोई हल नहीं हुआ, ठीक है। ज्ञानवापी का मसला कुछ है ही नहीं मसला, ठीक है। आप खुद बताइए, क्या आप वहाँ आप प्रूफ कर पाए? आपने वजू खाना बंद करवाया, क्या आप कुछ प्रूफ कर पा रहे हैं? कुछ वहाँ नहीं पे कर तो पा कहते हैं वो शिवलिंग है, वो फवारा नहीं है। फवारा है, और अगर उस शिवलिंग के शेप में कोई भी चीज़ होगी तो आप उसे शिवलिंग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आपकी मान्यता है, आप मानते हैं, आपकी मान्यता को जैसे हम लोग ठेस नहीं पहुंचाते हैं, वैसे भी आपको सिर्फ एक ही कौम को टारगेट नहीं करना चाहिए। आप देखिए टारगेट क्या हो रहा है कि एक ही चीज़ तो टारगेट हो रही है कि यहाँ मस्जिद में मंदिर थी, वहाँ मीनार पे मंदिर थी, हर जगह मंदिर थी। अगर हर जगह अगर ऐसा प्रूफ कर देते हैंगे हिंदू संघ के यहाँ पे था, तो फिर क्या होगा? ऐसा प्रूफ कैसे कर देंगे? हम लोग भी तो बहुत खड़े हैं यहाँ, ठीक है, और भी तो आवाम है यहाँ। अच्छा ये बताइए आप ये चीज़, अच्छा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, हम भी एक आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सब चीज़ें अभी ये आने वाले 10 साल ही में क्यों हो रही हैं? इससे पहले का यहाँ लक्ष्मण टीला नहीं था, तब ये लोग सब सो रहे थे क्या? तब कहाँ थे? एक बार बात कही गई कि 2013 में ये सवाल उठाया गया था कि ये लक्ष्मण टीला यहाँ पे हुआ करता था, तो अभी तक प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? अभी तक प्रूफ अब हिंदू संघ को लगता है उठाते हैं सवाल कि वहाँ पे मस्जिद थी, यहाँ पे मस्जिद थी, हम लोग कभी क्यों नहीं उठाते हैं सवाल? ये एक सिर्फ कौम को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप संविधान के हिसाब से चलेंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद पे कोई फैसला होना ही नहीं चाहिए,
ज्ञानवापी मस्जिद पे कोई फैसला होने नहीं चाहिए। 1991 एक्ट के बाद से ऐसा कुछ भी आप कोर्ट में उस चीज़ को ले ही के नहीं जा सकते हैं, उस मैटर को ले ही के नहीं जा सकते हैं। जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। अब लक्ष्मण टीला इसको कहा जा रहा है, ये टीले वाली मस्जिद नहीं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये तो बहुत पुरानी मस्जिद है, टीले वाली मस्जिद, आज से नहीं काफ़ी दिन से है। इसमें काफ़ी दिन से लोग वो नमाज तो कह रहे हैं कि जो सबसे पहले था वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे लक्ष्मण टीला हुआ करता था कभी। ये 2017 के बाद जो चुनाव हुआ है यूपी में, बीजेपी की सत्ता आई है, तभी से खाली जहाँ जहाँ मस्जिदें बनी हुई हैं पुरानी मस्जिदें, वहीं पे मंदिर और टीले और तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, वहीं पे खाली हैं। इससे पहले नहीं था, इससे पहले अगर था तो पहले ही इसको उठाना चाहिए मुद्दा। अच्छा, अगर प्रूफ ये वो कर देते हैं कि यहाँ पे लक्ष्मण टीला था, तो इस पर आप लोग क्या करेंगे? क्या यहाँ पर मूर्ति रखी जाएगी, क्या कुछ होगा? जब प्रूफ कर देंगे तो देखा जाएगा वो कब क्या होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद जो फैसला आएगा वो देखा जाएगा फिर। मतलब अब फैसले का फैसले को किया जाएगा, फैसले को मानेंगे? हाँ, मैं तो फैसला के मानने के तैयार नहीं। क्यों? वो जबरदस्त हर जगह में बोलता ये हमारा ये था, वो हमारा वो था, हमारा ये वो था। 200 साल पहले से जब ब्रिटिश का राज था तब से ये बने हुए हैं, आज का नहीं, कल का नहीं। तो ये लोग आज सत्ता में आकर कहते हैं हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये इसकी मनमानी कर रहा है, ये हम कैसे मान लेंगे? इसको मनमानी तो मना नहीं जाएगा ना। ये तो खाली हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं बस। ये चाहते हैं 2024 का चुनाव का एजेंडा है, सीधा और कुछ नहीं। सत्ता जब हमारा हाथ में है, हम जी चाहेंगे वही कर लेंगे। एजेंडा खाली बनाना चाह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद तो कहीं, टीले वाली मस्जिद तो कहीं। हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगा के जो सत्ता पुलिस हमारा हाथ में है, कुछ मुसलमान को हम खत्म करेंगे, ये इरादा में ये लोग लागे, और कुछ इरादा नहीं इस लोग को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम ये यहाँ पर मूर्ति चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म करने वाली बात कहाँ पे हुई? वो मूर्ति का मतलब तो वही होता है, हम छोड़ देंगे। इतने दिन से कहाँ थे तो आप चाह रहे हैं मूर्ति? काफी दिन से तो नमाज हो रही है यहाँ पे, इतने दिन से कहाँ थे वो लोग जो मूर्ति चाह रहे हैं? अगर मूर्ति थी पहले से तो किसने हटाया? सारी चीजें हैं ना, हमारा बाप दादा ने करके गया ना, हमारे पूर्वापुरुष ने करके गया। ये लोग देख के जल रहा है, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए, ये लोग तो इतना कुछ कर लिए हैं। तो ये लोग को राजनीति सत्ता में ला के इस लोग को हलाक कर देंगे हम लोग। हमारे मिटाने आएगा तो खुद मिट जाएंगे, हमें मिटाने आएगा तो खुद मिट जाएगा। हमारा प्रभाव जो है ना वो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं वो। फिलहाल दोनों पक्षों की सोच अलग है। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कहीं पे कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा, बाकी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए KKTV न्यूज़। कैमरामैन शिवा के साथ। तो देखा आपने कि मामला जो है वो ज्ञानवापी से शुरू हुआ और अब लखनऊ आ पहुंचा है। मंदिर मस्जिद को लेकर जनता की राय तो आपने जान ली, और अब हम आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी जनता के बीच पहुंचे और उन सभी ने जनता के मन को टटोला और ये जानने की कोशिश की क्या सच में भारत देश बढ़ चुका है, क्या अब आपसी भाईचारा खत्म हो चुका है, या फिर क्या सच में धर्म की इस राजनीति ने जनता के बीच दरार आ गई है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जानिए कि धर्म की राजनीति पर क्या बोलती है पब्लिक। ज्ञान बाबरी मस्जिद हो या दिल्ली की कुतुब मीनार, उसको लेकर काफी विवाद चला आ रहा है। वही कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आखिर उनकी क्या राय। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम है हाजी इमरान। इमरान जी, जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके ऊपर यही कहेंगे, जब से ये सरकार 2014 से सरकार आई है, 2014 से लेकर 2022 चल रहा है, इसके अंदर जितना उत्पीड़न, जितना मतलब जो है शोषित मुस्लिम वर्ग के साथ या अन्य पिछड़े वर्ग हुआ या अनुसूचित जाति हुई, इन सब के संग जो है बहुत ही दुर्व्यवहार सरकार का चल रहा है। वो बात एक अलग है कि देश प्रदेश के अंदर, देश विदेश के अंदर अपनी छवि बनाने के लिए ये मंच पर खड़ा जरूर करते हैं, लेकिन उनके लिए इनके दिल में कितना एक नफरत है, वो एक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मस्जिद के माध्यम से और बहुत सी कुछ देखने को मिलता है। यही आपने जो आप मस्जिद का आपने जिक्र किया, इस मस्जिद के जिक्र से हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर जो दरारें, जो नफरत पलने जा रही है, वो ये सरकार इसको खत्म नहीं कर सकती है। इसलिए ये सरकार मतलब जो है, एक तो ना ही लोकतांत्रिक सरकार है
और न ही इसके अंदर जो है एक वैवाहिक सरकार है। इसी सरकार आपके हिसाब से वैसे गलत हो रहा है, सही हो रहा है? बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। अब यही है कि ना मैं इसको जो है रोकने के लिए सारे मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो, इस नफरत को खत्म करने के लिए इनका जो है विरोध करना चाहिए सरकार को आके। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं आखिर आपकी क्या राय है? जी मोहम्मद शाकिर नाम है मेरा। क्या राय है आपकी जो चल रहा है इसको लेकर माहौल? ये जो भी माहौल जो बना हुआ है ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हिंदुस्तान सभी धर्मों का हिंदुस्तान होता हुआ है और मैं तो यही चाहता हूँ सब लोग हिंदू हैं मुस्लिम हैं सब भाईचारे से प्यार मोहब्बत से रहे। और जी जो मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद चला रहा है, नए नए मुद्दे आ रहे हैं, ज्ञान बाबरी हो तो दिल्ली में, तो क्या कहेंगे आप? पहला तो यही कहना चाहूंगा अपने हिंदू भाइयों से और मुसलमान भाइयों से, जातिवाद का नफरत ना फैलाएं, क्योंकि जातिवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सबको लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और जो कुछ लोग हैं जो छवि खराब करने में लगे हुए हैं, जातिवाद नहीं होना चाहिए, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, सब भाई भाई हैं। क्योंकि आज हम जो ऐसा काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी में क्या फर्क पड़ेगा। और राजनीति रोटियां ना सेकें, कोई हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। और मेरी अधिकारियों से ही बात हो रही है, कहीं ऐसा बवाल ना हो। ये गलत है, ये आपसी में भाईचारा खराब करने की बात है। ये धर्म स्थल है, मंदिर मस्जिद, या आप नमाज पढ़ो या मंदिर जाओ। अगल बगल पहले लोग जो थे अगल बगल में मंदिर होते थे मस्जिद होते थे, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर जो आज जो घृणा हो रही है भाई मुसलमान हिंदू को अलग करना, ये गलत है। आने वाला समय कैसा दिख रहा है? आने वाला समय ऐसा रहेगा कि अगर हम लोग ही ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी पे क्या फर्क पड़ेगा। ना वो काम में धंधे में दिमाग लगाएगी, बस इन्हीं चीजों पर ध्यान लगाएगी, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति में। बस जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। ज्ञान बाबरी आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़ चैनल। इसमें फर्रुखाबाद की कस्बा नवाबगंज में मौजूद है, जिस आप देख रहे हैं कि जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में एक ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो बवाल चढ़ा हुआ है, इसी को लेकर के हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। दादा आपका नाम क्या है? इस तरीके से जो बताए मस्जिदों में जो मंदिर के उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में जो निकल रही है अच्छाई है, निकल रही है। उसके बाद जो पुराने जो मंदिर बने हुए हैं उनको तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी राय क्या है? हमारी राय मंदिर जो मतलब जो है मूर्तियाँ तोड़ेंगे तो वो दोबारा नहीं होगा, वही है। तो आपका कहना है कि जो मूर्तियाँ पहले जो तोड़ी गई थी मंदिर की, तो मस्जिद बना दी गई थी, तो क्या अब मंदिर बनना चाहिए? मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। और भी भैया मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव गुप्ता है। जैसे देखा जाता है कि हर जगह डिबेट भी चल रहा है, हर जगह टीवी में चल रहा है कि जो मस्जिद थी, मस्जिद के नीचे अभी जब सर्वे हुई है तो उसमें कुछ देखा गया कि मस्जिद भाई साहब कहाँ थी, वो तो मंदिर था जो सर्वे की गई है, तो उसमें देखा गया कि संकट दी गई और उसके बारे में आप ये भाई साहब पुराने जो हमारे मंदिर थे उनको तोड़ के जो आक्रांता थे, मुगल शासक मुस्लिम शासक थे, इन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद को बनाया है। और चाहे ताजमहल ले लो, चाहे मथुरा ले लो, चाहे बनारस ले लो, हर जिले में भाई साहब, हर जिले में चाहे हमारे फर्रुखाबाद ले लो, यहाँ भी कई मंदिर ऐसे हैं तो मस्जिद हैं जो मंदिर तोड़ के बनाई गई। मीनार भी तोड़ी जाए, वहाँ पे मंदिर ही बनेगा। ये आपको मालूम है कि इसमें भी मूर्ति ही निकलेगी? जी मूर्ति निकलेगी, पक्का 100% निकलेगी। तो आपका क्या है? जहाँ पे मस्जिद है वहाँ मंदिर बनेगा, अब बनना चाहिए। देखिए हमारा सबसे पहले कहना ये है कि हमारा जो देश है सनातन धर्म था, सनातन धर्म था तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हिंदू देवता देवी देवता थे। लोग उन्हें 33 कोटि से करोड़ में बदल चुके हैं देवताओं को, लेकिन वो कोटि यानी प्रकार के हैं। तो जब इतने प्रकार के देवी देवता हैं तो इसके बाद जब कोई सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास को थोड़ा तोड़ा मोड़ा गया और बाहर के जो आक्रांता है उन्होंने अपना यहाँ वर्चस्व जमाया। जब वर्चस्व जमा तो उन्होंने अपनी स्थापना की, तो अपनी स्थापना की तो हिंदू देवताओं को तोड़ा गया और उन पर अपना कब्जा किया गया। आज जब पुनः सरकार ऐसी आई है जो हिंदू राष्ट्र को जगाना चाहती है, हिंदुस्तान को हिंदू बनाना चाहती है, भारतवर्ष को दोबारा संस्कृति से जोड़ना चाहती है, वो उसमें चाहे हिंदू है मुसलमान, यहाँ के जितने रहने वाले मुसलमान हैं वो आज से पिछली पीढ़ियों में सारे हिंदू थे, कन्वर्ट किए गए जबरदस्ती, लोभ से, लालच से। तो आज अगर वो अपने सही स्थान पर आ रहे हैं, यानी कि अपने घर वापसी आ रहे हैं, या लोगों को न्याय मिल रहा है, जैसे जमीन विवाद हो या मंदिर मस्जिद, वो भी एक जमीनी विवाद है, किसी ने कब्जा कर लिया, आज कब्जा वापस हो रहा है। तो इसमें मैं तो कहता हूँ कि मोदी सरकार सही कर रही है और कांग्रेस सरकार ने हमें भटकाया, हमें गलत इतिहास पढ़ाया और हमें सही इतिहास नहीं पढ़ने को मिला आज तक। तो इसलिए हमें लगता है जो कर गए वो ठीक कर गए, लेकिन अब जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो क्या जो मस्जिदें बनी हैं उनको उनका सर्वे होना चाहिए।
और अगर वास्तव मस्जिद है तो मतलब यहाँ तो हमारा देश में तो जब जिस समय विभाजन हुआ उस समय ऐसा बनाया गया हमारा देश की एक गुलदस्ता होना चाहिए, लेकिन गुलदस्ते में अब फूल कम कांटे ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि दोबारा कटिंग करके अब बगिया को गुलदस्ता ही बनाया जाए, जहाँ एक विधान एक संविधान सबके लिए एक कानून, ऐसा नहीं आपके लिए कुछ और कानून और हमारे लिए कानून कुछ और, एक कानून होना चाहिए। तो सर्वे होना चाहिए, सर्वे जो सत्य निकले वो सबके सामने होना चाहिए। कुछ पहले मुस्लिम शासन था तो हमारे जो मंदिर बने हुए थे उनको बंद करा के मस्जिद बनाई गई, इसीलिए वो भगवान शिव और सभी देवी देवताओं की मूर्तियां निकल रही हैं और वहाँ निश्चित तौर से कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा मंदिर बनेगा। आपकी राय क्या है, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें हमारी राय यही है कि जो हमारा मंदिर वहाँ बना हुआ है वही मंदिर, वहाँ पहले मंदिर ही था, मंदिर ही बनना चाहिए। कितने वर्ष पुराना लगभग? अरे जो भी वर्ष पुराना था, जो पहले जो था वहाँ मंदिर, मुस्लिम शासकों ने तोड़कर मस्जिद बना दिया, अब वहाँ मंदिर बनना चाहिए। आपकी राय है कि मंदिर ही बनना चाहिए? जी जी। आपका तो क्या आपकी क्या राय है? हमारी क्या राय है, मंदिर हो मोटा ही अब मंदिर ही बनेगा। मेरा नाम सुनीता। अभी ज्ञान वापी मस्जिद को देखिए, जैसा हम सब लोगों को ज्ञात है, जानते भी हैं, पढ़ भी रहे हैं कि औरंगजेब बाबर जैसे क्रूर जो मुस्लिम लीग जो स्थापना करना चाहे वो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहिए, लेकिन हमारे पूर्वजों की पराक्रम से नहीं कर पाए। और हम लोगों को पता है कि जितने भी मस्जिद बनी हुई हैं वो सब मंदिर तोड़ के ही बनाई हैं। इसीलिए मस्जिदों में जहाँ भी किसी भी मस्जिद में चले जाइए आपको कहीं मूर्ति मिल रही है, कहीं शिवलिंग मिल रही है। और बनारस में तो आपको ये क्लियर है कि हमारे विश्वनाथ की जो शिवलिंग मिली है वो शिवलिंग ही है। और भविष्य में आपको देखते रहिए कि एक भव्य काशी विश्वनाथ का मंदिर बनेगा। जो देखा जाता है कि मस्जिदों की सर्वे हो रही है उसमें निकल जैसे कि हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ वगैरह निकल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में वो गलत, हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ निकल रही हैं वो सही निकल रही है। वो हिंदू का पूर्व स्थल है, जन्म स्थल है। और जो बाबर ने मंदिर खसवा के वहाँ पे मस्जिद बनवाई बाबर ने आने वाले टाइम में, वो उसको खसवा के वहाँ पे मंदिर ही बनवाया जाए। मेरी ये कहा आपकी मांग है कि जो पहले जो मंदिर बना था तो बाबर की काल में शासन में बनवा लिया है, तो अब मंदिर ही बनना चाहिए। आप वहाँ पे मंदिर ही बनना चाहिए। ये हमारे साथ, आपका नाम क्या है? बिहार का पटना का। आपने भी देखा होगा, हर जगह देखा है, लेकिन मेरा बाबा गोविंदनाथ मोदी जो है मेरा बहुत सब कुछ बढ़िया काम किया है, सब तो गलत कोई कहीं नहीं किया। लेकिन राम मंदिर में बन गया तो बनिए दिया है, तो बन भी रहा तो पंगा होगा। तो जैसे कि देखा जाता है सर्वे हो रही है तो उससे मूर्तियाँ वगैरह निकल रही है, तो क्या है पूरा मतलब क्या होता है? मंदिर बनना चाहिए, तो वहाँ पे मंदिर ही बनना चाहिए। मंदिर ही बनना चाहिए। हर जगह कुतुब मीनार की बात करें या ज्ञान वापी मस्जिद की बात करें तो हर जगह यही हो रहा है, सर्वे हो रही है। तो क्या मांग? मंदिर ही बनना है, मंदिर खसना चाहिए, मस्जिद जो है वो खसनी चाहिए। आपका नाम क्या है? नीलेश राज। नीलेश भाई, ये बताइएगा जो जैसे की सर्वे हो रही है, आपने टीवी में भी देखा होगा, तो उसे निकल के आ रहा है कि मस्जिद के नीचे जो है मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद है, उससे निकल के आ रहा है कि सर वो सपा वाले गुमराह कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये भाजपा की वो है, सरकार इसे बदनाम करना चाहते हैं। और ये जो मस्जिद वाला जो प्रोग्राम है ये गलत है। मंदिर अभी आप लोगों ने देखा लखनऊ, आगरा और फर्रुखाबाद में किस तरीके से धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है और वहां के लोगों को इसको लेकर क्या कुछ कहना है। आइए जानते हैं और भी जिलों की स्थिति क्या है। उनसे संवाददाताओं ने बातचीत की और जाना कि आम जनता मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर क्या सोचती है। मैं अश्विनी सिंह केकेडी न्यूज से आया हूं नीमगांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने की यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, जामा मस्जिद व जो कुतुब मीनार पे इस समय मुद्दा बना हुआ है, उस मुद्दे को लेके इनके गांव में इनका क्या माहौल है। जी चाचा, क्या नाम है आपका? लियाकत खान।
याकत जी, आप बताएंगे आपके गांव में ये जो मस्जिदों पे जो विवाद उठा हुआ है इस समय, इस पे आप क्या बोलेंगे? आपके गांव का क्या माहौल है? बढ़िया माहौल, ठीक है। नहीं, आपसी सौहार्द कैसा है? व्यवहार बढ़िया, सब समान। यहाँ जो अदालत का फैसला आएगा सबके लिए मान्य है। जो अदालत कहेगी वो मान्य है। जी ठीक चाचा, धन्यवाद। चाचा क्या नाम है आपका? यूनुस खान। जी यूनुस खान। यूनुस जी, आपको क्या लगता है ये वहाँ पे जो ज्ञानवापी मस्जिद पे जो मूर्ति मिली है या फव्वारा मिला है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? वो क्या चीज है? ये हम भैया पता नहीं, हमारे गांव में कोई विवाद नहीं है। जी जी। अच्छा, ये बता सकते हैं कोर्ट से क्या फैसला आना चाहिए, क्या आएगा? अब कोर्ट फैसला के हाँ आम पब्लिक क्या बता सकती है? सही बात है। आम पब्लिक तो कुछ नहीं बता सकती है, कोर्ट फैसला क्या करेगी? जी। है कि आपके गांव का माहौल क्या चल रहा है? नहीं, हमारे गांव में माहौल ठीक चल रहा है। हमारे गांव में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। मतलब जो दोनों समुदाय हैं आपस में मिल के रह रहे हैं? हाँ, मिल के रह रहे हैं। मतलब हमारे गांव में समुदाय दो है नहीं, लेकिन पड़ोस में है, लेकिन दोनों मिल के चल रहे हैं। हम लोग आपस में भाई भाई। कोई घटना मतलब कोई भड़काने का कोई प्रयास तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, अगर भड़काया भी जाता, महंगाई तो हालांकि देखा जाए तो बढ़ी है, लेकिन ये अपने हाथ में है नहीं भैया। ये कैसे बढ़ी है तो हम बता नहीं सकते हैं, हम छोटे मोटे काश्तकार हैं। जी भैया, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा शुभ नाम है संकेत मिश्रा। संकेत मिश्रा जी, आप बताएंगे कि आपके गांव में क्या माहौल है इस समय? माहौल सही है। जो ये मस्जिद पे ये कार्रवाई हो रही है, जामा मस्जिद पे कार्रवाई हो रही है, तो इससे आप क्या समझते हैं? क्या है, ये सही है कि गलत? नहीं, जो हमारे बुजुर्गों या पुरखों की ज़मीन है वो ठीक है। अब हमको नहीं पता, वहाँ पे हमको उसके इंतखाब निकलवा रहे हैं, उसके इंतखाब निकल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो हमारी ज़मीन है, ठीक है। ऐसे वहाँ शंकर जी की शिवलिंग निकलती तो उसको मुसलमान मतलब कि धर्म जो होते हैं वो कह रहे हैं ये फव्वारा है। उस जमाने में कभी फव्वारा चलता था? लाइट की व्यवस्था थी? कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइट ही नहीं थी तो फव्वारा चलेगा कैसे? ये बात सही है, सत्यार्थ है। आप बताइए शंकर क्या लगता है फिर वहाँ पे क्या है? वो शंकर हमारे साक्षात परम पिता। कोर्ट का क्या निर्णय होना चाहिए? निर्णय ये होना चाहिए वहाँ पे मंदिर बनवाना चाहिए। काशी विश्वनाथ जैसे मंदिर है वैसे वहाँ भी मंदिर होना चाहिए, साइड में कॉरिडोर बनवाना चाहिए उनको। दुनिया में आपका स्वागत है। KKD न्यूज़ कोर्ट में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं बैठा हुआ हूँ महोबा तहसील कुलपहाड़ में और चर्चा करूंगा इस समय जो बहुत चर्चित मुद्दा है ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर जामा मस्जिद तक। मैं बैठा हूँ अपने एक अधिवक्ता मतलब बैठे हैं तौसलेम सिंह जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा तौसलेम जी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? एक प्रदेश और देश इस समय विकास की ओर जाना चाहिए था या किस ओर जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बताइए। मेरा कहने का मतलब है कि जो मस्जिद या मंदिर वाला मुद्दा हमारी गवर्नमेंट या जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ये हमारे हिसाब से गलत है। क्योंकि सबसे पहले हमें इस ओर जाना चाहिए कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कमी, शिक्षा की कमी और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रथम मुद्दा सरकार को बनाना चाहिए। जो सरकार इस चीज़ से हम लोगों का ध्यान भटकाकर कहीं मस्जिद की तरफ, कहीं मंदिर की तरफ ले जा रही है, जो मेरे हिसाब से गलत है। सरकार अपनी नाकामियाँ छिपाने के लिए तमाम जो है निकाल रही है ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे दबाए जा सके। आपके अनुसार सरकार केवल धन फैलाने में लगी रहती है तो गैर सरकारी लोग आम जनता में तो जाएगा? सरकार धुआं फैला के जो है भ्रम फैला रही है और हर हाल में उनको जो है बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का पूरा दबाना है। नए नए दावे रोज सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, विकास की ऊंचाइयों को जो छू रहा है, देश आज पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है, लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बड़े बड़े सपोर्ट, यहाँ तक कि NRI भी सड़क पौड़ दिखा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? शब्द 2014 की बात इतना ज़्यादा जो है कहा गया, इतना ज़्यादा बात कहा गया कि पूरा उनका दूध का व्यापार राजनीति जो है उससे ही चल रही है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता करके हम लोगों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा असली मुद्दा हटा करके और जनता को भ्रमित करके हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके और तमाम मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी
यहाँ तक कि तमाम संस्थान बेचने तथा बैंकों में पैसा लेकर भाग जाने वाले लोगों का सारी मुद्दे पीछे करके और सरकार गलत कर रही है। और ये जो सरकार हिंदू मुस्लिम और ये ज्ञानवापी मस्जिद कहीं कुछ जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाए और महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर कोई बात ना करे, कोई सोचे ना, उस तरफ धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ ना हो, ये सब मोदी मीडिया द्वारा दबाया जा रहा है। जनता की आवाज़ बहुत नाराज है, पूरी जनता नाराज है। मैं जनपद महुआ की बात करूँ तो इस समय सरकार के तथाकथित गुंडे गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अभी हमारे महोबा जनपद में दुर्गा नाम के एक हरवार को मार करके सरकार के समर्थित वर्गों ने बबूल के पेड़ पर फांसी लगा के लटका दी। मानकी में एक दलित युवती को तथा कथित एक भाजपा के विधायक के रिश्तेदार ने लाखों का सब लड़की का अपहरण कर लिया। इस समय वर्तमान में जो भी एक दौर चल रहा है, हर मस्जिद या धार्मिक स्थल पर इस तरह नए नए दावे रोज उभर कर आ रहे हैं, उसी के मुद्दे को लेकर आज मैं कुलपहाड़ करते हुए कुछ लोगों से राय शुमारी करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद निहाल खान, कुलपहाड़ कस्बे के रहने वाले हैं, अपने ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते हैं। निहाल भाई, अब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज के दौर में तमाम दावे, ज्ञानवापी मस्जिद हुआ, ताजमहल हुआ, आपका मथुरा में जन्मभूमि वाला मामला है, और इसके अलावा कुतुब मीनार, जामा मस्जिद सहित तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर रोज़ नित नित नई नई याचिकाएँ दायर की जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू धार्मिक स्थल कब्जा किया है। आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय ये है कि हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। बाकी का जो निर्णय उच्च हाई कोर्ट हुआ या सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये लोग जो निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार होगा। बाकी इस मसले पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी ये कुछ नहीं है, ये सब लोगों को भटकाने के लिए, रोज़गार से भटकाने के लिए ये सब बयानबाजी करी जा रही है। बाकी हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़ से मैं अनुराग मिश्रा। आज हम मौजूद हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर और लगातार जो बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं उसी पर आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने यहाँ मौजूद है। केकेडी न्यूज़ की टीम आज पहुंची है कुरान प्रयागराज। जी हम आपको बता दें, इस समय लगातार ज्ञानवापी का मुद्दा हो या फिर ताजमहल, इस समय ताजमहल का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया, लेकिन अब भी कुछ लोग लगे हुए हैं कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं, आगे यहाँ के लोगों से जानेंगे और क्या कुछ लोगों का कहना है इस पर और लोगों की राय लेंगे। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संगम लाल मिश्रा। संगम लाल मिश्रा, लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, जिसके कारण उसने कुतुब मीनार को भी अपने झांसे में ले लिया और ज्ञानवापी को भी। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? नहीं, हाँ, नहीं क्या कर रही है? जो कर रही है अच्छा कर रही है। ताजमहल को भी, जो कि 7वां अजूबा बताया जाता है, उसको भी अब इससे पीछे नहीं रखा गया, उसको भी खींच लाया गया। तो इससे आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है या फिर गलत? सही है। कुतुब मीनार को भी मंदिर घोषित कर देना चाहिए। हाँ, मंदिर घोषित कर देना चाहिए। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है उसे भी मंदिर घोषित कर देना चाहिए? हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे हो, सब ठीक है। तो आपको क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ऐसे आरोप लगाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों आरोप लगता है? गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, गुमराह कर रहे हैं। ये ज्ञानवापी मस्जिद जो की है उससे अब मंदिर कहा जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है बीजेपी? ये हिंदू मुस्लिम वाला बात जो है ये थोड़ा रिस्क लेने के लिए काम है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम
इंडिया में बहुत ज़्यादा आधे हिंदू आधे मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है। किसी के धर्म, क्योंकि ताजमहल साफ आ चुका है, कहा जाता है ताजमहल, तो क्या ये सही होगा उसे मंदिर घोषित कर दिया जाए या फिर उसका नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाए? नाम बदल के कुछ और किया जाए, अच्छा रहेगा आज के लिए हमारे। क्या सारे वोट तो हिंदू को नहीं, ये सारे वोट तो बीजेपी को नहीं जाते? जाते तो हम मानते भी नहीं, सारे वोट किसी को नहीं जाते, मगर जो आज की क्वालिटी जो है वो नहीं। तो ज्ञानवापी को क्या मंदिर घोषित कर देना चाहिए? उसमें विवाद क्या, उसमें विवाद ही नहीं है, तो उसमें क्या मंदिर घोषित करिए, क्या मस्जिद घोषित। ज्ञानवापी में कोई विवाद नहीं, फिर भी लगातार कोर्ट में ये वोट की नमस्ते।